हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ह्यूरिस्टिक मेथड को डिटेल में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लेक्चर मेथड की डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो माई सेल्फ नेहा मित्तल एंड आई वेलकम यू टू स्टडी किट लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेक्चर मेथड होता क्या है। लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें एक बंदे से दूसरे बंदे में जो नॉलेज ट्रांसफ़र होती है वो स्पीच के थ्रू होती है। ठीक है, टीचर क्या कर रहा है, बच्चे को नॉलेज दे रहा है, पर कैसे दे रहा है? स्पीच के थ्रू। ज़रूरी नहीं है ये जो मेथड है ये टीचर स्टूडेंट के बीच का ही मेथड हो। कोई भी 2 पर्सन या 3 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं या फिर एक बंदा बाकी सब में जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है वो स्पीच के थ्रू करता है, तो उसको हम लेक्चर मेथड बोलते हैं। अब आगे, ये जो मेथड है ये एक ओल्डेस्ट मेथड है, मतलब कि ये एक ऐसा मेथड है जो पुराने समय से चलता आ रहा है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, पर उनमें से इकलौता ऐसा मेथड जो पुराने टाइम से सब फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो है लेक्चर मेथड। अब इसमें है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसमें एक ही बंदा रूल करता है। तो लेक्चर मेथड में जो रूल करता है वो क्या है? जो बंदा लेक्चर दे रहा है। सपोज टीचर और स्टूडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें टीचर क्या है, वो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, वही क्या कर रहा है, हर चीज़ को बता रहा है, हर चीज़ को समझा रहा है, बाकी किसी को तो कुछ नहीं करना। तो इसीलिए इसे ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी बोला जाता है। अब आगे देखें तो इसमें टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है और स्टूडेंट जो होता है वो पैसिव होता है। मतलब जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और स्टूडेंट जो है वो सिर्फ सुन रहा है। ठीक है, कभी कभार इतना सुनने की वजह से जो इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट का वो ख़त्म हो जाता है। या फिर हम ये कहें कि एक तरह का स्पून फीडिंग मेथड है, जिसमें टीचर क्या कर रहा है, स्पून फीड करके सब कुछ बच्चे को सारी नॉलेज उसमें इम्पार्ट कर रहा है। वो नॉलेज सही है या गलत है वो सब भी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो वो बताएगा वही नॉलेज बच्चे एक्सेप्ट करेंगे। इस मेथड को हम लोग टीचर सेंटर्ड या अंडरस्टैंडिंग सेंटर मेथड भी बोलते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड इसीलिए क्योंकि टीचर बेसिकली सेंटर पे होता है। सेंटर ऑफ सारी सोल रिसोर्स ऑफ नॉलेज जो होता है वो टीचर होता है। सारी जो नॉलेज है वो सिर्फ उसी के पास है, बाकी सब जो है सिर्फ उसको सुन रहे हैं। जो नॉलेज डेसिमेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? टीचर डेसिमेट कर रहा है, सब बच्चों के अंदर नॉलेज को डाल रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें तो ये जो मेथड है वो कब यूज़ होता है कि इफ़ेक्टिव मेथड है किसी लिए कम्युनिकेट करने के लिए, आइडियाज़ को, थ्योरीज़ को, फैक्ट को बच्चों को बताने के लिए। तो मतलब जब भी हमें थ्योरीज़, आइडियाज़ या फिर मोटिवेट करना हो, इन चीज़ों में हम किस मेथड का यूज़ करते हैं? लेक्चर का। और किसी तरीके के मेथड का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई और मेथड अप्लाई नहीं कर पाता टीचर, कन्फ्यूजन है, तो वो क्या करेगा, वो इस मेथड को यूज़ करेगा। ये जो मेथड है वो बहुत यूज़फुल है हायर क्लासेस के लिए। सिर्फ हायर क्लासेस के लिए नहीं, इवन कॉलेज लेवल पर या फिर सेमिनार्स में बहुत जगह इस मेथड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस मेथड में शॉर्ट टाइम में हम लोग बहुत सारे लोगों को नॉलेज जो है वो दे पाते हैं। इसीलिए जो मेथड है ये बहुत अच्छा मेथड है टाइम सेविंग के अकॉर्डिंग। अब हम लोग सिचुएशंस देखते हैं जहाँ जहाँ हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टॉपिक। जब भी हमें कोई न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना होता है तो सबसे बेस्ट मेथड है कि हम उसे लेक्चर मेथड से समझाएं। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंस्ट्रूमेंट, कभी कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट हमें बतानी है, बच्चों को न्यू इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है, उसके पार्ट्स के बारे में बताना है, उसकी डिटेल डिस्कशन करनी है, तो हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिवीजन द समराइजिंग लेसन। मतलब अगर हमने कोई लेसन है पढ़ लिया और उसको रिवाइज करना है तो उस केस में सबसे बेस्ट है कि हम लोग लेक्चर मेथड के थ्रू उसको एक बार रिवाइज कर ले। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग द हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट्स और एनिमल की हिस्ट्री अगर हमें प्रोवाइड करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, पर ये कुछ सिचुएशन थी एक एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको बताई है, ताकि हम लोग एक एनालाइज कर पाएँ कि कहाँ कहाँ हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी या इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए बच्चों के इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी इंटरेस्टिंग या पर्सनल एक्सपीरियंस बताने के लिए हम लोग इस मेथड को यूज़
अब है हमारे पास अ गुड लेक्चर मस्ट टेक केयर ऑफ, मतलब एक गुड लेक्चर अगर हमें बच्चों को प्रोवाइड करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो है वो है डिज़ाइनिंग। हमारी जो लेक्चर की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। हम जो भी लेक्चर बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हमें एम्स, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका जो सीक्वेंस है, हमें कब कब उसको एग्जाम्पल प्रोवाइड करने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली हमें और ध्यान से एनालाइज करके बच्चों को प्रेजेंट करनी है। कभी कभार क्या होता है हमारा जो सीक्वेंस होता है वो करेक्ट नहीं होता, हम कभी क्वेश्चन बोल जाते हैं और एग्जाम्पल उसको समझाते बाद में है, तो ये जो सीक्वेंस है ये प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पीच। तो स्पीच में हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो स्पीच है वो सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, उसमें एप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ हमें करना चाहिए और इजी प्रोनाउंसिएशन करनी चाहिए, जो प्रोनाउंसिएशन बच्चों को समझ आए। और वोकैबलरी का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो वोकैब हम यूज़ कर रहे हैं या जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट है वॉइस। जो हमारी वॉइस होनी चाहिए वो इतनी लाउड होनी चाहिए कि बच्चे को समझ आए, क्लियर और इफ़ेक्टिव। धीरे धीरे पॉज लेकर कहाँ पॉज लेना है, कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ पे तेज़ बोलना है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो स्पीड होनी चाहिए लेक्चर की वो भी थोड़ी स्लो होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम लोग धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं और बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमें ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना चाहिए लेक्चर में, क्योंकि ये क्या करते हैं लर्निंग को इफेक्टिव और ड्यूरेबल बनाते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम तक बच्चा क्या करता है चीज़ों को याद रख पाता है। जहाँ पे ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं वहाँ बोर्ड का यूज़ करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहें। जहाँ पे पीपीटी प्रेजेंटेशन या फिर कोई और एड है जो कि बच्चों के अकॉर्डिंग हम बच्चों को लेक्चर के अकॉर्डिंग बच्चों को बता सकते हैं, उसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लेक्चर के टाइम पे, कि टीचर जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, बॉडी मूवमेंट, टीचर और बच्चे के बीच का डिस्टेंस कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है गेस्चर्स। तो गेस्चर्स है मतलब टीचर हैंड्स की मूवमेंट कैसे कर रहा है, हाँ फेस की मूवमेंट कैसे कर रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गेस्चर में, क्योंकि बच्चा आपको सुन रहा है। तो जब तक आप अलग अलग तरीके से बच्चों को बताओगे नहीं, वो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा टॉपिक। नेक्स्ट है स्टेप्स। तो ये जो मेथड है हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है प्लानिंग, नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग और नेक्स्ट है रिसीविंग। तो प्लान करता है टीचर, प्रेजेंट करता है टीचर और फिर लर्नर क्या करते हैं उसको लर्नर के आगे उसको रिसीव कर लेते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और स्टेप्स हर जगह मेंशन भी नहीं होते हैं इस मेथड के, पर एक सेफर साइड की क्या होता है इस प्रोसेस में वो उसके लिए हमने इन स्टेप्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। तो जो लेक्चर मेथड है इसके मेरिट्स क्या है। सबसे पहले दिस मेथड इज़ वेरी इजी, अट्रैक्टिव एंड ब्रीफ। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको बहुत आसान लगता है कि उन्हें कुछ करना ही नहीं है, उन्हें जाना है और बैठ जाना है। तो ये इजी मेथड है। अट्रैक्टिव भी है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अगर अलग अलग तरीके से ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह देखते हैं तो उनको मज़ा भी आता है। और थोड़ा छोटा मेथड है क्योंकि कुछ और करना ही नहीं है। नेक्स्ट है इट सिंप्लीफाइज द वर्क ऑफ अ टीचर। तो टीचर को अगर कोई और मेथड हो तो बच्चे को अलग अलग तरीके से गाइड करना पड़ता है, उसकी नॉलेज उस लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पर इस मेथड में बच्चे को जो लेक्चर प्रोवाइड करना है टीचर को उसके रिगार्डिंग पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो टीचर का जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ शॉर्ट एंड क्विक मेथड। छोटा होता है, ठीक है, और जल्दी हम लोग कवर अप कर लेते हैं, थोड़े टाइम में पूरी जो है ऑडियंस को इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है मोर इन्फॉर्मेशन में बी गिवन इन अ शॉर्ट टाइम। तो थोड़े टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम लोग शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ इकोनॉमिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड मनी। तो टाइम भी कम हो है, सेव हो रहा है, और मनी भी जो लग रही है लेक्चर मेथड में वो नहीं लगता है। तो सिर्फ ऑडियो विजुअल एड टीचर को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी लेक्चर की नीड के ऊपर डिपेंड करते हैं, वरना टीचर को सिर्फ लेक्चर देना है। नेक्स्ट है डी मैरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड के जो डी मैरिट है, सबसे पहला है मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट इज़ नॉट डेवलप। तो जो स्टूडेंट का मेंटल लेवल है वो डेवलप नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट बस सुन रहा है। नेक्स्ट है
एक्सेप्ट द सेंस ऑफ हियरिंग, नो अदर सेंसेस आर यूज्ड। तो कोई और सेंस यूज़ नहीं हो पाता, सिर्फ हियरिंग का सेंस यूज़ हो पाता है। तो जब बच्चे के सेंसेस जितने ज़्यादा यूज़ होते हैं उसकी जो लर्निंग होती है वो अच्छी होती है। तो अगर सेंस ही सिर्फ एक यूज़ होगा तो जो लर्निंग है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है टीचर टॉट रिलेशनशिप इज नेग्लेक्टेड। तो जो बच्चे और टीचर का रिलेशनशिप है वो एनहेंस नहीं हो पाता इस केस में, क्योंकि टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है और बच्चे सुन रहे हैं। तो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाता। द नॉलेज इम्पार्टेड इज़ नॉट ड्यूरेबल। तो जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं वो भी क्या है, ड्यूरेबल नहीं है, ज़्यादा टाइम तक नहीं बच्चे याद रख पाते। और बच्चों को नोट्स बना के रखने, अब बच्चे बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है लेक्चर मेथड के टाइम पे। फेल टू सस्टेन द अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। तो ये मेथड जो है वो कुछ तरीके से बोरिंग हो जाता है। बच्चे एक स्टेज के बाद सुन सुनकर बोर फील करने लग जाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जिनको समझ ही नहीं आता है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, और कहीं बच्चे का अगर छूट गया कोई पॉइंट तो उसको आगे के पॉइंट समझ आना भी बंद हो जाते हैं। तो उस वजह से भी देखा जाए तो ये जो मेथड है ये अच्छा नहीं है। पर वही है कि कहीं पे हम लोगों को इस मेथड को किस तरीके से यूज़ करना है ये टीचर पे डिपेंड करता है। तो कहीं पे ये बहुत अच्छा भी है और कहीं पे इसके बहुत बुरे वो भी हैं। जो मेथड हम किसी और तरीके से बता सकते हैं बच्चों को, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग उस तरीके से उसको बताएं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।